नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला के 2 भाग पढ़ लिए हैं। इसके अंतर्गत कैदी जो कि कारागृह में बंद है और कोकिला यानी कोयल के इस प्रकार कुहुकने से वह बड़ा दुखी भी है। उसके मन में यह संशय उठता है कि कोयल इस पूरे संसार को, इस पूरी धरती को, इस पूरी मातृभूमि को कारागृह समझ रही है। ब्रिटिश सरकार के बढ़ रहे अत्याचार और बढ़ रहे अमानवीयपूर्ण कृतियों से वह बड़ी आतंकित है। उसी वार्तालाप को कवि माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोयल के बीच अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि क्या बताते हैं, देखिए पढ़ते हैं अपन। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, तिस पर है आली गाली ये आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मद पाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कवाहे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव जिसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यानी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने इस कविता में पूर्ण रूपेण इस बात को विशिष्ट रूप से दर्शाया है कि किस प्रकार कोयल के गीत गाने पर और कैदी के मन में किस प्रकार के भाव जागृत होते हैं, इस बात को अपन पढ़ते हैं। काली तू रजनी भी काली, यानी वह कैदी जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ब्रिटिश सरकार के कारागृह में फंसा है और कैद है, वह कोयल को देखकर कहता है कि हे कोयल, तू काले वर्ण की है, काली मतलब काले रंग की है, तू काले रंग की है, तेरा जीवन भी कैसा है, उस काले भाव से भरा है। रजनी यानी रात भी काली, काली शासन, कौन सा शासन, ब्रिटिश की करनी यानी कर्म भी काली, यानी काली का आप समझ ही गए होंगे, काला शासन है, काला शासन कहें या बुरा कहें। काली लहर, इस समय पूरा वातावरण अराजकता से भरा है, अराजकता से पूर्ण है। कल्पना यानी सोच, काली यानी बुरी है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली यानी कंबल काले वर्ण का है। मेरी लो श्रृंखला यानी हथकड़िया काली, तिस उस पर भी गाली अपशब्द, हे आली हे सखी। बहुत बढ़िया बात कही है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी बताते हैं कि कैदी
अपने जीवन में मिल रही उसको ब्रिटिश सरकार से मिल रही यातनाओं को व्यक्त करता हुआ कहता है कि हे कोयल, तू भी काले वर्ण की है और आज रात भी काली अंधियारी है, और इस काली अंधियारी भयंकर काली रात में ब्रिटिश शासन के द्वारा किए गए दमनकारी और कुचक्र की कर्म भी बुरे भाव से भरे हैं। आताताई और अत्याचार से उनका काला शासन आज इस काली रात की तरह पूरे देश में फैल चुका है। यही नहीं, काली लहर कल्पना काली आज पूरे देश का, आज पूरे ब्रह्मांड का पूरा वातावरण अराजकता से भरा है। यहां तक कि उन ब्रिटिश सरकार की कल्पना, उसकी सोच हमारे प्रति बुरी बन चुकी है, गलत बन चुकी है, ठीक है, अमानवीय पूर्ण बन चुकी है। आज ऐसी भयंकर काली रात में, ऐसी अराजकता में, हे सखी तुम क्या बोल रही हो? कौन से विद्रोह का या कौन से दर्द का गीत तुम गा रही हो? देखो मेरी टोपी काली है, मुझे जो कंबल मिला वह भी काला है, और जो मुझे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर या स्वतंत्रता संग्राम के इसमें योगदान देने के लिए पारितोषित यानी पुरस्कार रूप में मुझे ये हथकड़ियां भी काली ही मिली है। मेरा जीवन सारा तम, अंधेरा, अन्याय से भरा पड़ा है। किस पर इतना कुछ सहन करने पर भी, इतना कुछ भोगने पर भी मेरे जीवन पर ब्रिटिश सरकार का अज्ञान का, कुचक्र का, अराजकता का पहरा है, और उस पहरे में जो लगे पहरेदार हैं वो हमें गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं। हे सखी, मैं इतनी भयंकर कठोर यातना सहन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता। तुमने ऐसा कौन सा दावानल देख लिया, तुमने ऐसा कौन सा अराजकता देख ली कि तुम इस भयंकर काली रात में बोले जा रही हो, कही जा रही हो? वेदना कौन सी व्यक्त करनी जा रही हो? इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट यानी इस अराजकता रूपी या अन्याय रूपी संकट पर सागर, संकट सागर मतलब संकट रूपी अन्याय या अराजकता के संकट रूपी सागर पर, इस अन्याय और अराजकता से भरे हुए संकट रूपी सागर पर यानी ब्रिटिश सागर, सागर कौन सा? ब्रिटिश सागर पर मरने की, मर मिटने की मदमाती, उतावली क्यों हो रही हो? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, हे कोकिल, इस समय भयंकर अराजकता और अन्याय के वातावरण के संकट रूपी इस सागर पर, इसके विरुद्ध तुम जो विद्रोह के बीज बोकर जो विद्रोह के गीत गा रही हो, क्यों तुम अपने आप मरने को, आत्मोत्सर्ग करने को उतावली हो रही हो? आत्मोत्सर्ग करने के लिए क्यों तुम उतावली हो रही हो? अपने चमकीले गीतों को, अपने चमकीले यानी प्रेममयी, मृदुल भाव के गीतों को क्यों कर रही हो तैराती? कोकिल बोलो तो। अरे तुम तो मृदुल स्वभाव की और मीठे स्वर की लहरी गाने वाली कोयल हो। तुम अपने इस मृदुल स्वभाव को छोड़कर, इस प्रेममयी मृदुल गीतों को त्याग कर तुम कौन से चमकीले गीत जो इस अन्याय शासन में विद्रोह का कार्य कर रहे हैं, लोगों को जगाने का कार्य कर रही है, ऐसे कौन सी बात तुम इस पूरे वातावरण में फैलाना चाहती हो? कौन सा ऐसा विद्रोह तुम लाना चाहती हो? कोयल बोलो तो। अरे जरा तनिक सोचो समझो, तुम अपने इस विद्रोह के गीत से सोए हुए सुषुप्त भारतवासियों को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती हो, कौन सा गीत कहना चाहती हो? कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, अरे तुझे तो ये संसार, ये पूरा जो संसार है ना, ये तुम्हारा घर है,
और हर संसार की एक एक वृक्ष की हरियाली डाली तेरा रहने का क्या है? स्थान है। सुख सुविधाओं से तू रह सकती है, परिपूर्णता से बड़े प्रेम पूर्वक तू अपना जीवन यापन कर सकती है, लेकिन देख मेरे नसीब, मेरे भाग्य में ये काल कोठरी लिखी थी, और वह काल कोठरी भी कैसी है? काली है। वह काल कोठरी भी ब्रिटिश सरकार के अन्याय से परिपूर्ण है, आप्लावित है, फैली है। तेरा नभ भर में संचार, नभ मतलब आकाश, तू पूरे इस आकाश में स्वच्छंद विचरण कर सकती है। आजादी के भाव से, आजाद रूप से, स्वच्छंदता के भाव से तू इस पूरे आकाश में विचरण कर सकती है, घूम फिर सकती है। लेकिन जरा देख मेरा 10 फुट का संसार, यानी मुझे जो गृह में, जिस कारागृह में रखा गया है वह केवल 10 फुट का ही है, अर्थात 10 फुट में ही मैं अपना खाना पीना, उठना बैठना सब एक ही जगह करता हूं, बाहर जाने ही नहीं देते। तेरे गीत कहावे वाह ए सखी, अरे तू तो मृदुल स्वभाव की धनी है, जब कभी भी तू गीत प्रस्फुटित करेगी या बोलेगी ना तो तेरी ध्वनि को सुनकर सुनने वाले लोग तेरी वाहवाही करेंगे, तेरे गुणगान करेंगे। आहा, कोयल बहुत मीठा बोलती है, तू बोलती रह। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तू कूक रही है ना, इस दर्द भरा जो तू बोल रही है ना, उसमें पूरे भारतवर्ष का अन्याय झलक रहा है। और रोना भी है मुझे गुना, दिन भर कोल्हू की बैल की तरह जुतकर तेल पानी और गेहूं पीस कर जो मैं कठिन परिश्रम करता हूं, और जब मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे टूटने लगता है, और दर्द के मारे टूटने से जब मेरे मुंह से आह पीड़ा के दर्द की आवाज निकलती है, तो हे सखी उस समय मेरे जीवन पर लगने वाला वह पहरा मुझे गालियां देते हैं, उल्टा हमें डंडों से मारा जाता है, खरीदा जाता है। रोना भी मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, तेरे और मेरे जीवन में कितनी भिन्नता है। तेरे और मेरे, तेरे यानी कोयल के, तेरे जीवन की और मेरे जीवन में कितनी विषमता है, फिर भी तू किस प्रकार रणभेरी यानी युद्ध घोष करने के नगाड़े, युद्ध घोष रूपी वाणी या बोली या आवाज तुम क्यों प्रस्फुटित कर रही हो? हे सखी, इस सुषुप्त अवस्था में सोए हुए वो भारतीय नागरिकों को तुम अपनी इस युद्ध घोष रूपी वाणी से जगा रही हो। इस भयंकर समय में तुम अपनी युद्ध घोष रूपी वाणी से उनके मन में, उनके हृदय में एक नए जीवन जीने की प्रेरणा भर रही हो। हे सखी, इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर, तुम्हारी इस हुंकार भरने से उन लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम जगा, राष्ट्र स्नेह जगा। अपनी कृति से, अपनी रचना, कवि कौन, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, मैं अपनी रचना में और क्या लिखूं। जब मेरा पूरा जीवन इस समय ब्रिटिश सरकार का अधीन है और प्रताड़ित दमनकारी उन अत्याचारों, उस अन्याय को सहन कर रहा है, मैं अपने इस कृति से, मैं अपनी इस रचना से, मेरे जीवन के भावों से मैं और क्या बतलाऊं और क्या कहूं? कोकिल बोलो तो। अरे इस संसार में ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने वाला, ब्रिटिश सरकार के अन्याय को दमन करने वाला, उनको सत्य के आग्रह पर
सत्य के आग्रह पर झुकाने वाला मोहन। अब यहां पर मोहन का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के व्रत यानी महात्मा गांधी के नियम और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, प्राणों का नवजीवन का संचार अमृत किसमें भरूं है। हे कोयल, जो इस समय सुषुप्त अवस्था में है, उन लोगों को जगाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने आंदोलन, अपने व्रत, अपने नियम, अपने नियम, अपने व्रत के माध्यम से जो सुषुप्त लोग हैं उन लोगों के मन में नवजीवन का संचार किया, नवजीवन का अमृत भरा, और आज वो राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के लिए क्या है, एकजुट खड़े हैं और देश प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हे कोयल, बोलो तो तुम क्या कहना चाहती हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। आशा करता हूं आपके ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब अपन इसके काव्यगत विशेषताओं को लिख लेते हैं। इसकी काव्यगत विशेषताएं क्या है। पहले हिंदी खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, दूसरी मुक्त छंद मुक्त कविता, तीसरी करुण व वीर रस का प्रयोग, चौथी ओज गुण का प्रयोग, अगली बात तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग। अभिधा व व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग। अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग। यह है इसकी काव्यगत विशेषताएं। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे संबंधित प्रश्न एक परीक्षा में यूं भी पूछा जाएगा कि काव्य सौंदर्य और भाव्य सौंदर्य को समझाइए, एक बात। दूसरी बात, काव्यगत विशेषता से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा। तीसरी बात, इस कविता में क्या मूल संदेश दिया है, यह भी प्रश्न है। तो संदेश क्या है यहाँ पर? प्रस्तुत कविता में मूल भाव यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला के वृतांत के माध्यम से न केवल ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण, दमनकारी और अराजकतापूर्ण शासन का वर्णन किया, बल्कि
उस शासन से भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका वर्णन किया। एक कैदी का जीवन और उनको किस प्रकार अमानवीय पूर्ण यातनाएं जेल में दी जाती थी उसका बड़ा ही मार्मिक सुंदर चित्रण कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इस कविता में किया है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यहां तक कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग और महात्मा गांधी द्वारा जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था उस नेतृत्व को भी उन्होंने सुषुप्त लोगों के हृदय में एक नए जीवन और राष्ट्र प्रेम के भाव को जगाने की बात बताई है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप उत्तर भी लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये कैदी और कोकिला का पाठ पूर्णतया से समझ में आया होगा। आप इनके कठिन शब्दार्थ अवश्य लिखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है। और पूरा वीडियो देखें। हमने लगभग 2-3 पाठ पढ़ लिए हैं और मैं व्याकरण का भी टॉपिक शुरू करूंगा। आप जरूर जुड़े रहें और देखते रहें मेरे इस YouTube चैनल को। अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।